पेज डॉट टी एस एक्स। तो जिस फोल्डर के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स होता था वही हमारा राउट बनता था। अगर हम फोल्डर के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स के बजाय कोई और फाइल रख देंगे तो वो राउट हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिमिलर इसी तरीके से अगर हमने एपीआई का एंड पॉइंट बनाना है या एपीआई का राउट बनाना है तो इसके लिए हमें नेक्स्ट.js ने एक स्पेशल फाइल दी है, उसका नाम है route.tsx, route.ts या route.js। ठीक है, तो अब जिस फोल्डर के अंदर route.ts होगी या tsx होगी वो आपका API का एंड पॉइंट होगा, और जिस फोल्डर के अंदर page.tsx होगा वो आपका डोमेन का यूआरएल होगा। ठीक है, यह ग्रुप होगा, राउट होगा। अच्छा ये बताएं, सिर्फ हैंड रेस कीजिएगा कि मैं सपोज करें मैंने एक फोल्डर बनाया अबाउट का और इसके अंदर मैंने बना दिया, ये चले पहले हम इसको करते हैं रीनेम, और सबसे पहले हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये फोल्डर बनाया और इसके अंदर आके मैंने एक फाइल बनाई, इसका नाम रख दिया route.tsx। ठीक है, और वही हमारा क्या होता है एक्सपोर्ट फंक्शन, और इसका नाम रख देते हैं। अच्छा अब नाम क्या रखें इसका? अच्छा मुझे ये बताएं कि जो एपीआई होती है उसके कितने मेथड्स होते हैं? गेट, चार। कौन कौन से? गेट, पोस्ट, डिलीट, अपडेट भी होता है। ठीक है, चार हो गए। सब एग्रीगेट से चार ही होता है, चार ही होता है। अच्छा चार ही यूज होते हैं, एक और यूज होता है इसके अलावा, कौन सा था? पैच। ठीक है, तो खैर बारह, लेकिन ये चार है। करंट के जो ऑपरेशन होता है वही चार होता है, गेट, पुट, डिलीट, पोस्ट। ठीक है, तो अब आप जो अपना एपीआई का एंड पॉइंट बनाएंगे वो इनमें से ही कोई एक मेथड होगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। मतलब आपने कहा abc.com/product, जब ये करो तो प्रोडक्ट का डाटा आ जाए। ठीक है, यानी कि मैं आया अपने ब्राउज़र के अंदर और मैं यहाँ आके अगर लिखता हूँ localhost/products और मैं कहता हूँ इससे प्रोडक्ट का डाटा आ जाए, तो ये मेरा एंड पॉइंट होगा एपीआई का। ठीक है, अच्छा ये कॉल कौन सी होगी? गेट की, पुट की, पोस्ट की या डिलीट की? गेट की। जो आप ब्राउज़र में डालें और उसका आपको आउटपुट आ जाए वो गेट की कॉल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहाँ पे एक ऐसा एंड पॉइंट बनाना है जिसको मैं कहूँ कि ब्राउज़र में डालूँ और उसको मुझे डाटा आ जाए, तो मुझे कौन सा मेथड चाहिए? गेट का। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम एपीआई बनाते हैं तो हमारे पास जो है वो आता है मेथड का नेम। ठीक है, और ये कैपिटल में होता है। ठीक है, इसको कहा, और इसके बाद इसमें होता है रिटर्न। ठीक है, और नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया मैसेज, और मैसेज के अंदर मैंने दिया हेलो वर्ल्ड। अच्छा अब ये मुझे दे रहा है क्योंकि इसको इंपोर्ट भी करना होगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स को, तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। ये हमारा एक बहुत ही सिंपल सा एंड पॉइंट बन गया जिसमें क्या हो रहा है कि हम जब इसे कॉल करेंगे तो ये हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अच्छा अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? चलो पहले इसको npm run dev करते हैं, प्रोजेक्ट रन करते हैं अपना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? /hello world। ठीक है, हेलो वर्ल्ड यानी कि जो हमने अपने फोल्डर का नाम रखा हुआ है, क्योंकि ये फाइल बेस स्ट्रक्चर है इसका, तो जो हमने अपने फोल्डर का नाम रखा हुआ है वो हमारे एपीआई का एंड पॉइंट होगा। ठीक है, और इस एंड पॉइंट का जो मेथड है वो गेट है। तो मैंने कहा इसको हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये आउटपुट आ गया जो हमने उस एंड पॉइंट से रिटर्न किया था।
एक मेथड तो ये है अपने एंड पॉइंट को चेक करने का, ठीक है। लेकिन इस मेथड के थ्रू आप जो है वो सिर्फ गेट का मेथड चेक कर सकते हैं। अगर आपको गेट के मेथड के अलावा और मेथड्स भी चेक करने हो तो उसके लिए हमारे पास टूल्स हमने प्रोवाइड किए गए हैं एपीआईज के एंड पॉइंट को चेक करने के लिए, जिसके अंदर एक एक्सटेंशन है VS कोड की थंडर, और दूसरा एक और बहुत ज़बरदस्त टूल है, उसका नाम है पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन का टूल होता है, तो उसको आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त टूल है। डेवलपर वही यूज़ करते हैं एपीआईज के एंड पॉइंट को चेक करने के लिए, क्योंकि जो आपको जब आप इंटीग्रेशन करने जाते हैं एपीआईज की, आपको एपीआईज मिलती हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो आप डायरेक्टली कोड करना शुरू नहीं कर देते। आप पहले उन एंड पॉइंट्स को चेक करते हैं कि जो इसमें डाटा है वो आ भी रहा है, आ रहा तो किस तरह का आ रहा है, तो उसके लिए आपको टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम पोस्टमैन यूज़ करते हैं, और अगर आप VS कोड में हैं तो आप थंडर क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आया मैं एक्सटेंशन के अंदर, और थंडर क्लाइंट मेरे पास ये इंस्टॉल है। देखिए न्यू रिक्वेस्ट करूँगा तो इसके अंदर ये मुझे कहेगा कि यहाँ पे अपने रिक्वेस्ट डालें। मैंने कहा रिक्वेस्ट में HTTP लोकल होस्ट, और इसे मैंने कर दिया हेलो वर्ल्ड। तो इसने वही आउटपुट मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये गेट की कॉल थी, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे क्यूरी, हेडर्स, ऑथ, बॉडी, टेस्ट, प्री रन ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं बहुत सारे। तो इन ऑप्शंस को हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है? कितने लोगों को पता है कि वेब के अंदर क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है? जी नहीं, क्यूरी होती है वो डेटाबेस की लैंग्वेज है, इसका मतलब क्यूरी करना। एक होती है क्यूरी स्ट्रिंग, जो कि वेब की टर्म है। क्यूरी स्ट्रिंग नहीं पता किसी को? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सारी URLs देखी होंगी जिसके अंदर क्या होता है कि abc.com/product/chair, और उसका एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। फिर क्वेश्चन मार्क के अंदर लिखा होता है कलर इज इक्वल्स टू ब्लू, एम्परसेंड, साइज इक्वल्स टू दिस। ना वो सारी क्यूरी स्ट्रिंग कराती है। हमें डाटा सेंड करना है API के थ्रू, अपने कोड के थ्रू API को, और API वो डाटा रिसीव करती है और अपने पास यूज करती है। तो वो डाटा या पोस्ट जो रिक्वेस्ट होती है डाटा सर्वर को सेंड करने के लिए, वो दो तरीके होते हैं हमारे पास सेंड करने के। हम या तो पोस्ट करते हैं डाटा, या हम क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसने आपको जो थंडर क्लाइंट में देखें क्यूरी दी हुई है और बॉडी दी हुई है, यानी कि बॉडी के अंदर वो डाटा होगा जो पोस्ट के थ्रू भेज रहे होंगे, और क्यूरी के अंदर वो डाटा आ रहा होगा जो आपके पास पैरामीटर या एज ए क्यूरी स्ट्रिंग जा रहा होगा ऊपर। अच्छा, अब वो पास करने के लिए अब मैंने कहा ये गेट है, और मैंने कहा कि एक काम करते हैं कि इसको जो है ना एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लेते हैं, और ऐप के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ API का, ताकि हमारे पास API के राउट्स अलग हो जाएं और हमारे वेब के राउट्स हैं वो अलग हो जाएं। और ये हेलो वर्ल्ड जो है वो उठा के मैंने API के अंदर डाल दिया। तो अब जब मैं अपने ब्राउज़र में आऊँगा तो यहाँ पे भी मेरा URL चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा API/hello world, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के आगे नाम पास करूँ, नेम इक्वल्स टू बिलाल, ठीक है। और ये जो भी वैल्यू आ रही है ना, इस वैल्यू को मैं गेट करूँ और अपने API के अंदर उसको यूज़ कर लूँ, ठीक है। अच्छा, ये अब आप API बना रहे हैं और ये किसी और को दे रहे हैं बना के ना, मतलब पब्लिकली बना के आप दे रहे हैं। तो अब ये जो भी आप काम कर रहे हैं, ये काम आप अपने कोड में कर रहे हैं, और ये कोड कोई आपका यूज़ करेगा इस API को, ठीक है। तो जो भी काम आप करेंगे वो आप इस पर्सपेक्टिव से करेंगे कि ये पब्लिकली अवेलेबल है। तो अब आपका एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने डाटा रिसीव करना है, लेकिन गेट की कॉल पे। तो आपने कहा मैं क्यूरी स्ट्रिंग से करता हूँ। अच्छा, अब ये जो आपकी गेट की कॉल है या गेट का मेथड है, इसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या होती है? जो ये डाटा रिसीव कर रहा है वो रिक्वेस्ट है,
और जो ये रिटर्न कर रहा है वो रिस्पॉन्स है। यानी कि जो आपका एंड पॉइंट है, जो डाटा वो रिसीव कर रहा है वो रिक्वेस्ट के थ्रू आएगा, और जो डाटा इस एपीआई के एंड पॉइंट से रिटर्न होगा वो इसका रिस्पॉन्स होगा। तो अभी देखिए हमने यूज किया था यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये क्या कर रहा है कि ये रिस्पॉन्स बना के रिटर्न कर रहा है एपीआई से। अब मुझे अगर डाटा रिसीव करना है तो वो आता है, एक वेरिएबल मैंने लिया रिक्वेस्ट का, और इसकी टाइप मैंने डिफाइन कर दी नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। और मैंने कहा कि जो मेरे पास, इसको बंद कर दिया, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि नेम इक्वल्स टू बिलाल, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि कॉस्ट, मैंने एक वेरिएबल ले लिया नेम का, और इसके अंदर मैंने कहा कि जगह पे बिछा के रखी थी। का एक मेथड है की, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है सर्च पैरम्स की। सर्च पैरम्स का मतलब यह है कि इस यूआरएल के अंदर जो अगर कोई पैरामीटर्स आ रहा है तो वो लो और डॉट गेट, उसकी वैल्यू गेट कर लो। इस गेट के अंदर क्या आना चाहिए, ये यूआरएल मेरी बननी चाहिए। इसका क्वेश्चन मार्क की बात क्या है, नेम इक्वल्स टू बिलाल। तो मैंने कहा कि रिक्वेस्ट का मतलब है कि यूआरएल, ठीक है, ये यूआरएल, और इस यूआरएल के अंदर उसने कहा कि सर्च पैरामीटर्स, यानी कि पैरामीटर सर्च करो, कोई पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, यानी कि ये है, अगर ये है तो इसके अंदर से इसकी वैल्यू निकालनी है डॉट गेट। इस गेट के अंदर क्या आएगा, ये नेम प्रॉपर्टी है इक्वल टू, आपको पता है की वैल्यू पेयर होता है। की वैल्यू पेयर के अंदर क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है वो वेरिएबल होता है और राइट हैंड साइड पे उसकी वैल्यू होती है। तो अगर ये लिखा हुआ है नेम इक्वल्स टू बिलाल, तो इसका मतलब है नेम को हम वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं और बिलाल इसकी वैल्यू है। तो मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे बिलाल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसकी प्रॉपर्टी की जो नेम होगा वो गेट करूँगा। तो यहाँ पे आके मैं इसके अंदर कर दूंगा नेम, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया नेम, और ये नेम मैंने पास करना है अपने हेलो वर्ल्ड के अंदर, तो मैंने इसके साथ अटैच कर दिया इसको। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब मैं इसको कॉल करूँगा तो नल आ गया, नल इस वजह से आ गया क्योंकि पैरामीटर नहीं गया इसके साथ। मैंने कहा नेम इक्वल्स टू बिलाल, तो देखिए हेलो वर्ल्ड बिलाल। अब आप क्या करेंगे, इस पैरामीटर के अंदर जो भी पास करेंगे वो इसको गेट करेगा और एपीआई के अंदर आपको डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, मैंने तो यहाँ पे एक जस्ट सिंपल एग्जांपल लिए ना, मतलब प्रिंट करवा दिया। अब एक्चुअल जो इम्प्लीमेंट होगा ये इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि आप कोई पैरामीटर लेते हैं, इसको हम किस तरह समझें, इस तरह समझ सकते हैं कि आपके पास आपने किसी को एक एपीआई दी है और आपने कहा कि तुम ये आईडी पास करो और ये एक प्रोडक्ट का डाटा है और ये आईडी पास करो, मैं ये प्रोडक्ट डिलीट कर दूंगा। तो अब वो आईडी कहाँ पास होगी, क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर। आप क्यूरी स्ट्रिंग से आईडी गेट करेंगे अपने डाटा के अंदर, अपनी एपीआई के अंदर, और उसको चेक करेंगे, पहले उसको वैलिडेट करेंगे। देखिए, जब आप किसी को पब्लिकली अपनी चीज दे रहे हैं ना, तो फिर आपको उसको सिक्योर करना पड़ता है। आप ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते उस चीज को। अब वो जो आईडी डाल रहा है वो कुछ भी डाल सकता है आईडी, क्योंकि वो अपने पास से डाल रहा है ना। आपने उसको कहा तुम नंबर डाल के भेजना मुझे, उसने रैंडम स्ट्रिंग डाल के भेज दी। अब आपने चेक नहीं की और चला दिया डेटाबेस के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि डेटाबेस आपका कुछ भी हो सकता है। एक चीज होती है, क्या कहते हैं उसको, एसक्यूएल इंजेक्शंस, तो वो इस चीज के थ्रू होती है, ठीक है। कल वो अलग टॉपिक है, देखेंगे। तो अगर आपने उसको हैंडल करना है तो आपको जो इनपुट आ रहा है उसको वैलिडेट करना पड़ता है उस इनपुट को। तो जो आईडी आएगी आपने उसको चेक करना है कि ये नंबर है। अगर नंबर नहीं है तो आपने एरर रिटर्न कर देना है एपीआई से अपने कि भाई आपका डाटा सही नहीं है। और अगर नंबर है तो फिर आपने चेक करना डेटाबेस के अंदर वो प्रोडक्ट मिलती है, उसको डिलीट करना है और रिस्पॉन्स रिटर्न कर देना है। तो जो इनपुट आ रहा था उस इनपुट के ऊपर आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक काम करते हैं हम, जो है वो इसको क्यूरी स्ट्रिंग से लेते हैं। इसका मकसद क्या है, थोड़ा वो देखते हैं। अच्छा, हमारे पास 4 मेथड हैं, कौन कौन से, गेट, पोस्ट, डिलीट, अपडेट, पुट और डिलीट। पुट भी होता है, पैच भी होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा, हमें पता है कि गेट से सिर्फ डेटा गेट करने के लिए होता है, और
पोस्ट डेटा भेजने के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें गेट की एपीआई के अंदर भी कुछ डेटा भेजना होता है। उसे डेटा नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कुछ वैल्यूज़ भेजनी होती हैं। अब वो वैल्यूज़ आईडी भी हो सकती है, जैसे सर ने कहा कि अगर आपके पास हैं 100 रिकॉर्ड, 100 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए, उसे डिलीट करवाना, तो आप क्वेरी स्ट्रिंग के ज़रिए उसमें आईडी भेज सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और जो कॉमन और मोस्ट यूज़ केस मैं कह सकता हूँ, आपने वेबसाइट यूज़ की होंगी, उसके अंदर आपके पास पेजिनेशन और फिल्ट्रेशन चल रहे होते हैं। होता है ऐसा, आपने वेबसाइट देखी होगी, उसमें 100 प्रोडक्ट्स होते हैं, तो पहले पेज पर सिर्फ 10 प्रोडक्ट आ रहे होते हैं, इसी तरीके से 10 नीचे आ रही होती है पेजिनेशन। उसे कहते हैं पेजिनेशन, कि आप अपने पेजेस के अंदर डेटा को डिवाइड कर देते हैं। अगर 100 प्रोडक्ट्स हैं तो एक पेज पर 10 दिखेंगे और इस तरीके से 10-10 करके प्रोडक्ट आते रहेंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स की एप्लीकेशन आपने देखी होंगी, उसमें फ़िल्टर चल रहे होते हैं। बाज़ औक़ात फिल्ट्रेशन फ्रंट एंड पे हो रही होती है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो हम वो बैक एंड से करवाते हैं। तो ये सारा जो डेटा होता है हमारे पास, अगर कोई फ़िल्टर लगाना है, कोई पेजिनेशन वगैरह करवानी है, तो इन चीज़ों की हम जो डिटेल कह सकते हैं थोड़ी बहुत होती है, वो ज़्यादा डिटेल नहीं होती। कुछ की वैल्यू पेयर डेटा होता है। अगर पेज है तो पेज इक्वल टू नंबर 1, थोड़ा सा डेटा है। तो अगर हमें इस तरीके थोड़ा डेटा भिजवाना हो गेट की एपीआई में, तो हम क्वेरी स्ट्रिंग के जरिए भिजवा सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेरी स्ट्रिंग का ये काम होता है। नॉर्मली अगर कोई सिक्योर डेटा होता है, जैसे एक चीज़ जहन में रखिएगा, हो सकता है कोई गलती करे भी, कभी भी आपने लॉगिन की एपीआई बनाई, उसके अंदर आपने ईमेल और पासवर्ड क्वेरी स्ट्रिंग से नहीं भेजना, क्योंकि ऐसा डेटा जो आपका सिक्योर होता है उसे हमेशा अपने पोस्ट की एपीआई में बॉडी के अंदर भेजना है। जो डेटा आपका सिक्योर होगा वो कहाँ भेजेंगे? पोस्ट की एपीआई में। लेकिन कोई ऐसा डेटा जो छोटा हो और वो सिक्योर भी ना हो, जैसे अगर फिल्ट्रेशन का है, आपने कहा फिल्ट्रेशन के अंदर रेंज या प्राइस इक्वल टू 40, तो वो डेटा कोई सिक्योर तो है नहीं, कोई भी कह सकता है, कुछ भी इसमें कोई मसला नहीं जिससे आपको कोई खतरा हो। तो ऐसी चीज़ें आप क्वेरी स्ट्रिंग में भेज सकते हैं। और इससे आप, जैसे सर ने कहा कि आईडी भिजवा सकते हैं, बाकी अगर कभी आप पेजिनेशन अप्लाई करेंगे उसमें यूज़ कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, और इससे इसी तरीके के बहुत सारे दूसरे मेथड होते हैं। तो आई थिंक क्वेरी स्ट्रिंग आपको क्लियर हो गई। आपका जो एंड पॉइंट होता है उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगता है, इसके बाद की एंड वैल्यू पेज, जैसे कि नेम इक्वल टू सर बिलाल, और सर इसके आगे एक चीज़ अगर और ऐड करनी है, उसे 2 वैल्यू भेजनी है, नेम इक्वल टू सर बिलाल और क्लास इक्वल टू सैटरडे 9 to 12। तो इसके आगे हम लगा देंगे क्या कहते हैं, एन% और आगे दूसरी की वैल्यू पेयर। तो इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल क्वेरी स्ट्रिंग्स आते रहते हैं। ये देखिए, पहले सर ने क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके बाद नेम इक्वल टू बिलाल, एन% क्लास इक्वल टू सैटरडे। तो ये दोनों जो वैल्यू हैं, अगर आपने गेट करना होगा तो इसकी वेरिएबल हम कह सकते हैं, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उससे गेट करेंगे। इसे प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। अगर आप नेम गेट करेंगे तो नेम की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप क्लास गेट करेंगे तो क्लास की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है जी सर?